सरकार शराब की दुकान 3 गुना खुलवाएगी और जो विद्यालय हैं, जो प्राइमरी पाठशाला है, जो इस देश के युवाओं को शिक्षा देने की पहली सीढ़ी है, पहला मंदिर है, उन मंदिरों को सरकार बंद करेगी। जिन अधिकारियों ने ये योजनाएं लागू किया, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस योजना पे सोचे कि अगर किसी गांव का प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएगा तो वहां पढ़ने वाला, वहां पैदा होने वाला किसान का, मजदूर का, गरीब का बेटा कौन से कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ेगा? जो किसान घाटे की खेती कर रहा है, जो किसान कर्ज से डूब करके आत्महत्या करने को मजबूर है, उस किसान का बेटा कैसे कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ेगा? सरकार को यह सोचना पड़ेगा। सरकार को जो हिटलर शाही वाले फैसले हैं उन भाई सुन लो मेरी बात। यहाँ से जिले का कप्तान नवीन राठी, जिला अध्यक्ष बब्बर शेर है, शेर। जिस बस्ती में शेर आ जाता ना, वो बस्ती भी खाली हो जाती है। समझ लो बात को। इसका मुआवजा देना पड़ेगा, जमीन का भी देना पड़ेगा और मंदिर का भी देना पड़ेगा। जिसकी मां में ताकत हो वो सड़क नहीं बना सकता, सड़क निर्माण नहीं हो सकती हो, इसका मुआवजा देना पड़ेगा। भाई मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ, 100 गमछा टोपी साथ रखे, अपनी पहचान बनाओ भाई। भाई टोपी गमछा 5-7 का होगा यहाँ से, वो सब नंगे सिर बैठे हैं। भाई जिले में देखो जी, नवीन राठी जिला अध्यक्ष आया है, बब्बर शेर जिला कप्तान। भाई यो शेर रहेगा, शेर ही रहेगा यो। भाई सभी से निवेदन करता हूँ, यो संगठन मजबूत करो। और बहुत तीज त्योहार ऐसे आ गए कि आपको उजागर कर दिया पूरे सिस्टम में। खर्चे कम करो, आमदनी बढ़ेगी। मोबाइल है, मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी, पता ही नहीं चल रहा। कई लाख उसका मोबाइल आ रहा। अगर एक घर में 10 आदमी है, मोबाइल चलाना हो तो 10 के 10 का अलग मोबाइल है। 15, 20, 25, 40 हजार से कम मोबाइल नहीं आ रहा, 3 साल में खत्म हो जा। तो खर्चा तो वहां पर जा रहा है ना। बिजली पे रोड़ा है पूरा। बिजली प्राइवेट सरकार करना चाहती है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट ना हो। अगर प्राइवेट, बहुत तीज त्योहार ऐसे आ गए कि आपको उजागर कर दिया पूरे सिस्टम में। खर्चे कम करो, आमदनी बढ़ेगी। मोबाइल है, मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी, पता ही नहीं चल रहा। कई लाख उसका मोबाइल आ रहा। अगर एक घर में 10 आदमी है, मोबाइल चलाना हो तो 10 के 10 का अलग मोबाइल है। 15, 20, 25, 40 हजार से कम मोबाइल नहीं आ रहा, 3 साल में खत्म हो जा। तो खर्चा तो वहां पर जा रहा है ना। बिजली पे रोड़ा है पूरा। बिजली प्राइवेट सरकार करना चाहती है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट ना हो। अगर प्राइवेट जी तुम संघर्ष करो। मैं देखो ये हमारे नवीन राठी जिला अध्यक्ष भाई संगठन में बहुत ही 24 घंटे रात दिन काम करते हैं। देखो जी जो सोया है ना वो भी जाग गया, बहुत ही मेहनत करते हैं भाई। जिला अध्यक्ष बहुत अच्छा काम करे संगठन में, मैं इनको सल्यूट करना चाहता हूँ। जिला अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जय जवान जय किसान। आज एक मन में ख्याल आया, कुछ लोग मुझसे एक सवाल बार बार करते हैं और कहते हैं कि तुम किसान नेता क्यों बने, जबकि तुम्हारे पास तो बड़ी पकड़ है, पावर है, अप्रोच है, तो राजनीति में चले जाते, बड़े नेता बन जाते हैं। और ये बात सच भी है। अगर मैंने जितनी मेहनत किसान संगठन में की है, अगर उतनी मेहनत राजनीति में करता तो शायद बहुत आगे पहुंच जाता। लेकिन दिक्कत ये है मेरे सामने कि मुझे चाटुकारिता और गुलामी स्वीकार नहीं है। किसान नेता
बनना आसान काम नहीं है। ये बड़े गर्व की बात है किसान नेता बनना। हर कोई किसान नेता नहीं बन सकता। जानते हो किसान नेता किसे कहते हैं? किसान को अन्नदाता कहा गया है, देश का भगवान कहा गया है किसान को, जो सबका पेट भरता है। उसका प्रतिनिधित्व करना, उसका नेता बनना आसान काम नहीं है। बहुत पवित्रता के साथ इस काम को करने की जिम्मेदारी मिलती है। हर कोई किसान नेता नहीं बनता। हैं बहुत किसान नेता, ऐसा नहीं है कि गंदे लोग इसमें नहीं है किसान संगठनों में या, लेकिन तालाब में एक मछली मरती है तो सारा तालाब बदबू भी करता है। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन हर कोई किसान नेता नहीं बन सकता है। ऐसे लोग किसान नेता नहीं होते। जो भी किसान नेता बने हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप अन्नदाता भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनकी आवाज उठा रहे हैं। नेता बनना बहुत आसान है। आप नेता बन सकते हो, किसान नेता नहीं बन सकते हो। नेता बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल चाटना आता हो, चाटुकारिता करनी आती हो। बस दिन रात किसी एक नेता, बड़े नेता को पकड़ लीजिए और चाटते रहिए तलवे उसके, और एक दिन आप बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन किसान नेता अब नहीं बन पाएंगे। किसान नेता का मतलब है संघर्ष, और संघर्ष करना सबके बस की बात नहीं है, और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। ये ऋषि और कृषि का देश है। ऋषि परंपरा है इस देश में और कृषि परंपरा है, और दोनों को समाप्त कर दिया गया है। आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम किसान नेता बने हैं। किसान यूनियन में है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। हमको दलाल भी कहा जाता है, हमको भूमाफिया भी कहा जाता है, हमको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लेकिन हम फिर भी मैदान में हैं। लेकिन आप हमसे तो सवाल कर सकते हैं, हमको गालियां दे सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी नेता के सामने बोल सकें, उससे कह सकें। आपको पता है कि इस देश में कोई नेता गरीब नहीं है, सारे नेता अमीर हैं। और राजनीति बिजनेस है, व्यापार है, उद्योग है। राजनीति में लोग बिजनेस के लिए आते हैं। अब वो राजनीति नहीं है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। वो सेवा के लिए आए थे, वो सेवा करते थे। यहाँ सेवा के लिए कोई राजनीति में नहीं आता। यहाँ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेवा करने के लिए, अपने परिवार की सेवा करने के लिए लोग राजनीति में आते हैं। आपकी हिम्मत हो तो उनसे सवाल जवाब। मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने अपनी मेहनत से खरीदी, मैं रोड पे चलता हूं तो लोग कहते हैं देखो ये दलाल जा रहा है, इसने दलाली करके गाड़ी खरीदी और मैंने अपनी मेहनत से खरीदी। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई नेता निकलेगा 100 50 गाड़ियों से हूटर बजाते हुए रोड पे निकलता है, जबकि उसका इतिहास पता होगा आपको, 10-20 साल पहले वो कुछ नहीं था, और जहां विधायक, मंत्री और सांसद बना उसके पास पता नहीं कितनी गाड़ियां, घर, मकान, फैक्ट्रियां, जमीनें सब आ गई, और आपके सामने वो निकल के जाता हूटर बजा के, और आप ये नहीं कह पाते हो कि साहब 10 साल पहले, 5 साल पहले आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया, आपके पास इतनी गाड़ियां कहां से आ गई। नहीं पूछ पाओगे। डर है तुम्हारे अंदर, खौफ है तुम्हारे अंदर, चाटुकारिता करने की आदत पड़ गई है तुम्हारी, इसलिए तुम सवाल नहीं कर सकते। तुम्हारे दरवाजे पे, और बहुत दयालु हो तुम लोग। नेता 5 साल नहीं आएगा,
चुनाव जीतने के बाद वो आता ही नहीं, उसके बाद लास्ट में 6 महीने 7 महीने बचेगा, फिर आने लगेगा। कुछ उसने किया नहीं होगा तुम्हारे लिए, फिर जाके तुम्हारे घर के दरवाजे के पास जाएगा, तुम्हारे पैर छुएगा, तुम्हें नमस्कार करेगा। बस नेताजी आके दरवाजे में आ गए, आपका भोकाल बन गया, गाड़ियां 10-10 20-20 50-50 ले गया, आपका भोकाल बन गया, दबदबा बन गया। आप फिर माफ कर दोगे और फिर उसके पीछे चलोगे, फिर उसकी कन्विंसिंग करोगे, फिर उसको जिताओगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसलिए नेता न बनो, अब किसान नेता बनो, इसकी जरूरत, क्योंकि खाना आपको अन्न ही पड़ेगा। और अगर किसान खत्म हो गया, खाओगे क्या? रुपए पैसे सोना चांदी से भूख नहीं मिटेगी, अन्न से भूख मिटेगी। इसलिए किसानों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, संघर्ष करने के लिए तैयार हो, संगठन से जुड़ो और क्रांति करो, आंदोलन करो।